धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, आज हम तैत्तिरीय उपनिषद को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। वैसे तो सभी उपनिषदें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए और किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, बहुत सारी बातें इस उपनिषद के माध्यम से आपके सामने आएंगी। तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। इसका मूल यजुर्वेद है और तैत्तिरीय एक आरण्यक भी है, उससे ये लिया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में बहुत सारे प्रपाठक हैं, बहुत सारे अध्याय हैं। उनमें से कुछ अध्यायों को लेकर के यहाँ पर उपनिषद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इस उपनिषद में विशेष रूप से शिक्षा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के और आनंद को लेकर के बहुत सारी बातें की है। तो इसमें 3 विभाग किए हैं, शिक्षा के रूप में, ब्रह्म के रूप में और भृगु के रूप में। तो उस अध्याय को, विभाग को वल्ली शब्द दिया है। वल्ली जो होती है वो लता को कहते हैं। वल्लिया भाषा के अंदर, संस्कृत में वल्ली जो है वो लता को कहते हैं जो फैलती है। पर यहाँ वल्ली का अर्थ है एक विभाग, एक अध्याय। तो 3 विभागों में इस उपनिषद को प्रस्तुत किया है, शिक्षावल्ली के रूप में, ब्रह्मवल्ली के रूप में और भृगुवल्ली के रूप में। तो आइए इसके बारे में ज़्यादा ना विचार करते हुए सीधा हम प्रारंभ करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्र को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। शिक्षावल्ली प्रथम वल्ली है, शिक्षावल्ली प्रथम विभाग है। और इस शिक्षावल्ली में छोटे छोटे विभाग भी हैं। तो शिक्षावल्ली का प्रथम अनुवाक प्रारंभ हो रहा है। मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र हैं। और इस मंत्र को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब कभी व्याख्यान उनको करना होता था, जो भी है, तो इस मंत्र को लेकर के वो पहले ईश्वर से प्रार्थना करते थे, फिर उसके बाद अपना व्याख्यान, प्रवचन, जो भी उपदेश उनको देना था या देना होता था तो वो करते थे। ऐसा इतिहास बताता है। तो बहुत विशिष्ट मंत्र हैं ये, वेद में, ऋग्वेद में हैं और यहाँ पर भी दिया है। तो मंत्र है, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो इस मंत्र को मैं भी प्रवचन से पहले मैं भी बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ इस मंत्र को। तो एक बार मैं बोलता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जी, तो थोड़ा सा मैं स्वर को कम किया है और जो स्वाभाविक रूप से मैं जो बोलता हूँ वैसा नहीं बोला, कारण यहाँ का परिवेश है, ये समय उतना अनुकूल नहीं है जो खुल करके बोल सकूँ मैं, फिर भी मैं बोलने का प्रयास किया आपके सामने। तो आइए, तो पहला शब्द है शम नः मित्रः। तो ये जो शब्द है शम और नः मित्रः, तो नः जो है ये हम सबके लिए संबोधित किया जा रहा है। नः हमारे लिए, परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। नः हमारे लिए, शम कल्याणकारक हो। कौन? मित्रः, मित्र। जो भी हमारे जो मित्र हैं, अपने जीवन में जो हम अपने मित्रों को अपने साथ जोड़ते हैं, तो जिसको हम मित्र बोलते हैं, वो मित्र को मित्र क्यों बोलते हैं? या ईश्वर को भी हमें मित्र बनाना है। देखिएगा, क्षमा करें स्वामी जी, ये पेज नंबर कौन सा है, कौन सा मंत्र है ये तैत्तिरीय उपनिषद प्रारंभ हुई है। तैत्तिरीय उपनिषद आप निकालिएगा, पेज नंबर 328। नहीं, देखिएगा वो उपनिषद के ऊपर निर्भर करता आपके पास कौन सी उपनिषद है। मेरे पास जो उपनिषद है जिसको लेकर के मैं पढ़ाता हूँ, ये सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की ये एकादश उपनिषद के नाम से हैं। और इसके जो लेखक है, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार है, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार। तो ये मेरी पुस्तक में तो पेज नंबर 212 है। देखिए, सभी लोगों को बोलना नहीं है, व्यवधान उत्पन्न मत करिए। सभी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, जिनका प्रश्न है उसका समाधान मैं कर रहा हूँ। आप लोग मत बोलिएगा, व्यवस्था बनाए रखिएगा। कोई बात नहीं, पुस्तक कोई भी हो आपके पास में, आपको तैत्तिरीय उपनिषद निकालनी है और उसमें प्रारंभ में ही ये मंत्र है। हाँ जी, हाँ जी, राकेश जी, स्पष्ट हो गया जी? हाँ, तो जो हमारा दूसरे लोग मत बोलिएगा। देखिए, व्यवस्था जिसको आपको समझनी है, आप इतनी उपनिषदें पढ़ी हैं और वहाँ धीरा शब्द आता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। आपसे नहीं पूछा जा रहा है ना, कोई आपसे पूछे तो आप उसका उत्तर देंगे। जब आपसे पूछा नहीं जा रहा है तो आप बोलने की चेष्टा क्यों करते हैं? और योग में अभी आपने पीछे पढ़ा है ना, जो तपस्या नहीं करते हैं, यानी उपनिषद में भी पढ़िए ना, परमात्मा किसको मिलता है? तो कहा तपस्या से मिलता है। सत्येन लभ्यः तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम। श्लोक पढ़ा है ना पीछे आप। तो इसलिए हम सबको अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने शरीर पर संयम रखना भी सीखना है। हमें मुक्ति की ओर बढ़ना है। आप उपनिषद पढ़ रहे हैं तो इस दृष्टिकोण से
बहुत धैर्य रखना है आपको। जब आपसे पूछा नहीं जा रहा है तो आपको बोलने की इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आप बोल नहीं सकते हैं व्यवस्था में, जिनसे पूछा जाए वो ही बोलेंगे। आपको बोलने की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी इच्छा को रोक के रखिएगा, वो बहुत काम आएगी। जहाँ बोलने का अवसर आएगा तब आप बोलेंगे, तब आप बोल सकते। जब आपको अवसर मिलेगा, बहुत मिलता है आपको अवसर बोलने का। भगवान ने हमें जो वाणी दी है ये बोलने के लिए दी है, तो बोलेंगे आप, लेकिन हर जगह नहीं बोलना है आपको। ये एक तपस्या है, और बिना तपस्या के हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो अपने आप पर काबू रखना है, अपने आप पर संयम रखना है और व्यवस्था को बनाए रखना है। तो इस दृष्टिकोण से आप सभी को समझना है। मैं एक शिक्षक होने के नाते बोल रहा हूँ मैं आपको, आप और अन्यथा नहीं मानेंगे। तो आइए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है शम नह मित्र। नह का अर्थ होता है हमारे लिए। ये अगर आपको संस्कृत आती है और संस्कृत में जो रूप चलते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा ये षष्ठी विभक्ति का है। तो आइए, स्वामी जी आपको किसी ने म्यूट कर दिया है। देखता हूं मैं, मेरे को म्यूट तो नहीं किया है। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ माता, हाँ नहीं, दूसरे लोग नहीं बोलेंगे, दूसरे लोग नहीं बोलेंगे, दूसरे लोग नहीं बोलेंगे। जिनका प्रश्न था, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वही तो बोलेंगे ना। अभी तो बोल रहा था मैं दूसरे। माता वेदवती जी, आपको आवाज नहीं आ रही है? आपने म्यूट किया है। अपना म्यूट खोल करके फिर आप पूछ सकते हैं। आपको नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी मोबाइल या जिससे आप जुड़े हैं उसको देख लीजिएगा, आपको आवाज आ जाएगी। तो आइए, मेरा तो म्यूट नहीं है। तो ये जो मित्र शब्द है, मित्र, ये हमें समझना है। जीवन में हम बहुत सारे लोगों को मित्र बनाते हैं, अपने निकट के लोगों को भी और दूर के लोगों को भी। पति, पत्नी, पिता, माता, पुत्र, बहुत सारे जो हमारे निकट के हैं उनको भी हम मित्र बनाते हैं, और बाहर के लोगों को भी बनाते मित्र। मित्र बनाना बहुत अच्छी बात है, पर परमात्मा को हम मित्र नहीं बना पाते। मनुष्यों को तो बनाते ही हैं, पर परमात्मा को नहीं बना पाते। और मित्र को मित्र क्यों कहते हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। मित्र साधारण नहीं होता है। मित्र वो होता है जो माँ से, पिता से सबसे ऊंचा होता है, याद रखना। क्योंकि माँ या पिता या हमारे निकट के जो रिलेशन में, संबंधों में जो होते हैं, वो कई बार राग के कारण से या द्वेष के कारण से या किसी ना किसी कारण से वो हमको छुपा करके रखते हैं। क्योंकि राग होता है तो भी छुपा करके रखते हैं, द्वेष होता है तो भी छुपा करके रखते हैं। मित्र ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी भी मित्र की बात नहीं कर रहा हूं। मित्र वास्तव में जिसे मित्र कहते हैं, जिसको वास्तव में मित्र कहना चाहिए, वो स्पष्टवादी होता है, यथार्थवादी होता है, सत्यवादी होता है, सत्यमानी होता है, सत्यकारी होता है। वो वास्तविक मित्र होना चाहिए। चाहे वो पिता बने, माता बने, भाई बने, बहन बने, या पति बने, पत्नी बने, या गुरु बने, या शिष्य बने। याद रखना, गुरु तो गुरु है, लेकिन उसको भी हमें मित्र बनाना होता है। जब परमात्मा को मित्र बनाना, तो गुरु की क्या कथा है। गुरु नहीं बड़ा होता है, बड़ा तो भगवान होता है। तो जब भगवान को भी हम मित्र बना सकते तो गुरु को भी बना सकते, और गुरु को भी शिष्य को मित्र बनाना चाहिए। कभी सुना नहीं होगा आपने कि शिष्य जो है गुरु को मित्र बना ले, या गुरु शिष्य को मित्र बना ले। ऐसे व्यवहार में बोलते नहीं है। गुरु लोग तो बड़ा, अपने आप को बहुत बड़ा मानते।
तो इस दृष्टिकोण से मित्र किसी को भी बना सकते हैं, और मित्र अपने आप में बहुत ऊंची चीज़ है, उत्कृष्ट चीज़ है। इसलिए सबसे पहले मित्र हमारे लिए परमात्मा है। तो हम परमात्मा की मित्रता को समझने का प्रयत्न करेंगे। इंद्रस्य युज्यः सखा, आपने पढ़ा है वेद मंत्रों में, पीछे भी मैंने बोला था। वास्तव में ये जो इंद्रियों के स्वामी जीवात्मा है, इसका नाम इंद्र है। इस इंद्र का वास्तविक रूप में योग्य अधिकारी के रूप में यदि कोई मित्र है, वो ईश्वर है। इसलिए वेद कहता है इंद्र से युज्य सका, युज्य कहते हैं योग्य। आत्मा का वास्तव में अधिकृत रूप में योग्य मित्र यदि कोई दुनिया में है तो केवल 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 परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मूर्खता नहीं। वो यथार्थ रूप में हमको गाइड करता है, यथार्थ रूप में हमको आगे ले जाता है, यथार्थ रूप में वो हमको हमेशा हमारी उन्नति को, हमारे कल्याण को, हमारे सुख को सामने रखता है, और हमारे दुखों को वो हटा देता है, बिल्कुल हटा देता है। इसलिए वो मित्र बहुत विशिष्ट है। ईश्वर को मित्र कहा है। तो मित्र को मित्र क्यों कहा है? तो ये जो मित्र शब्द है, अगर धातु को अगर आप देखेंगे, ईमिदा स्नेहने एक ऐसी धातु है। मैं ज़्यादा व्याकरण के उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन थोड़ा समझने का भी आप प्रयत्न करें तो मित्र को मित्र इसलिए कहते हैं मेध्यति, स्नीयति। वो स्नेह जो होता है ना, स्नेह जिसको कहते हैं, ये मेरे स्नेहोभिलाषी है, ऐसा बोलते ना, स्नेह के अभिलाषी, स्नेहोभिलाषी ऐसा शब्द कभी करे। ये मेरा स्नेह चाहते हैं। किसी को भी हम कहते हैं, बड़े आदमी को, अथवा हमारे प्रति जो आदर रखते हैं, अथवा हमारी उन्नति चाहते हैं, जो हमारे लिए विशिष्ट क्या कहना चाहिए, हमको आगे ले जाना चाहते हैं, तो वो जो उसको स्नेहोभिलाषी कहते हैं, यानी हमारा स्नेह चाहते हैं। तो ये जो स्नेह है ना, बहुत पवित्र शब्द है। स्नेह का मतलब है अपने आप को वैसा रखता है व्यक्ति जैसा वो होता है, और सामने वाले को भी वैसा बनाना चाहता है। जैसे ईश्वर आनंद से युक्त है, दुख से रहित है, तो ईश्वर जब हमारे मित्र बन चुके हों और हमने ईश्वर को मित्र बनाए हों, तो इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। वो स्नेह कर रहा है तो वो यही चाहता है जैसा मैं हूं वैसा सामने वाला बने। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए स्नेहयति मतलब मित्र को मित्र इसलिए कहते हैं, वो स्नेह करता है। स्नेह का अर्थ है अपना जैसा उसको बनाना चाहता है, जैसा वो है वैसे ही बनाना चाहता है। तो ईश्वर तो बहुत अधिक हमारे लिए यही चाह रखते हैं। ईश्वर के अंदर यही इच्छा है, उनके अंदर यही कामना है, वो यही ईक्षण करता है हमारे लिए हमेशा कि मेरे सामने ये जो आत्माएं हैं, जीवात्मा हैं, ये सुख चाहती हैं, दुख को दूर करना चाहती हैं, तो इनके सारे दुखों को मैं दूर करना चाहता हूँ, इनको सुखी करना चाहता हूँ। ये वास्तविक मित्र है। तो इसलिए कहा जा रहा है वो मित्र है हमारे लिए, और उनके अंदर बहुत प्रीति रहती है। ईश्वर में बहुत प्रीति है। प्रीति का मतलब जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे के साथ में, विशेषकर जब छोटे बच्चे को आप देखेंगे 6 महीने का, साल के अंदर अंदर के जो बच्चे को जो माँ जिस प्रकार से रखती हैं, जिस प्रीति उस माँ के अंदर उमड़ती हुई आती है, उनके मन में, उनकी वाणी में, उनके शरीर में प्रीति प्रीति दिखेगी आपको। उस बच्चे को ऐसा रखती जैसे कि बस उसके लिए दुनिया का सबसे अधिक विशिष्ट पदार्थ है, दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है वो उसके लिए, माँ के लिए। वो छोटा सा बच्चा उसका जो ध्यान रखती है, ये है प्रीति। ऐसी प्रीति अगर दुनिया में कोई करे हमारे लिए तो वो वास्तविक में मित्र है, माँ की तरह। तो ये ईश्वर करता है हमसे, और ये केवल छोटे बचपन में ही माँ नहीं करती है, बड़े होने पर भी करती है। लेकिन कभी कभी माँ धिक्कारती भी है बेटे को, मतलब उसको गाली भी निकाल सकती है, उसको कुछ सुना भी सकती है, उससे द्वेष भी करती है, बीच बीच में
सदा नहीं, बीच बीच में जब वो दुखी होती है, जब उसकी बात नहीं मानता है बेटा, तो बीच में दुखी भी होती है, परेशान भी रहती है उसको लेकर के, द्वेष भी करती है, ईर्ष्या भी करती है उसको लेकर के, बहुत कुछ करती है। लेकिन परमात्मा हमेशा प्रीति रखता है, बहुत धैर्य है परमात्मा में, इसलिए वो मित्र है। वास्तविक में वो मित्र है, इसलिए कहा जा रहा है शम नः मित्रः। ये परमपिता परमेश्वर, आप मेरे लिए मित्र बनो, मेरा कल्याण करो। शम का अर्थ है कल्याण। कल्याण का मतलब वही सुख, शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, स्वतंत्रता। ये जो कल्याण जो शब्द है, इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो है सुख, कल्याण। आपका कल्याण हो अर्थात आप सुखी रहे, आपका कल्याण हो अर्थात आप शांत रहे, आपका कल्याण हो आप तृप्त रहे, आपका कल्याण हो आप निर्भीक रहे, आपका कल्याण हो आप स्वतंत्र रहे, आपका कल्याण हो आप किसी प्रकार से दुखी ना रहे, कोई आपके अंदर किसी प्रकार का क्लेश ना है। तो कल्याण अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। तो ये ईश्वर रूपी मित्र मेरे कल्याणकारी हो, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कहा शम वरुणः। ना सबके साथ जुड़ेगा, नः वरुणः शम भवतु। एक वाक्य बना सकते हैं आप कि नः मित्रः शम भवतु, मेरे लिए ये मित्र कल्याणकारी हो। भवतु का मतलब हो, ये क्रियापद हो जाएगी, एक वाक्य भी बन जाएगा। नः मित्रः शम भवतु, मेरे लिए या हम सबके लिए ईश्वर रूपी मित्र जो है शम भवतु, कल्याणकारी हो। ऐसे ही शम नः वरुणः भवतु, ये जो वरुण हैं ये मेरे लिए या हम सबके लिए कल्याणकारी बने। वरुण भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वरुण को वरुण इसलिए कहते हैं, वो वरणीय होता है, उसके अंदर ऐसे उत्तम उत्तम गुण होते हैं जिन गुणों को देखते ही हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी वाणी में, हमारे शरीर में वो एक आकर्षण उत्पन्न होता है। इतना अट्रैक्शन है उस वस्तु में, क्योंकि वो वर्णीय होता है, अपनाने योग्य होता है। तो बहुत उत्कृष्ट वस्तु जो होती है ना, जिसको देखते ही आपके मन में वो भाव आ जाते हैं, ललचा जाता है व्यक्ति, यानी बस एकदम प्रभावित होता है। मतलब हर व्यक्ति की ख्वाहिश, इच्छा अलग अलग होती है। कोई सोने को देख करके चाह रखता है, उसको वो वर्णीय होता है उसके लिए। कोई डायमंड्स को देख करके, कोई कपड़ों को देख करके, कोई नोटों को देख करके, कोई मकान को देख करके, कोई गाड़ी को देख करके, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वही होती है, क्योंकि उसके मन में वही रहती है जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर वो उसके सामने आ जाए तो निश्चित बात है उसके अंदर वो आकर्षण उस वस्तु को पाने के लिए होगा। तो वो जो आकर्षण है, वो आकर्षित जो वस्तु जो होगी वो वरुण कहलाता है। वो पदार्थ का नाम है वरुण। तो ईश्वर में ऐसे ऐसे उत्तम गुण हैं, आप सबको पता है, तो इसलिए ईश्वर को वरुण कहा है, वो वरणीय है। तो जो अब उसको हम वरण कर ले, वो वरेण्यम है ना, जैसे आप गायत्री मंत्र में बोलते हैं वरेण्यम, वो वरणीय है, अपनाने योग्य है, वो वरुण है वास्तव में। तो जिस श्रेष्ठ वस्तु को हम अपना ले, जिससे हम आकर्षित हो रहे हैं और उसको प्राप्त भी कर लिए हैं, और जब प्राप्त करें तो उसको भोगना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है जो हम करते नहीं। हम आकर्षित होते हैं क्योंकि हमारे जीवन में आकर्षण अनायास आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि जब कोई पुरुष स्त्री को देखता है तो आकर्षित होता है, जब कोई स्त्री पुरुष को देखती है तो आकर्षित होती है। एक स्वाभाविकता है, एक स्वाभाविकता है। ये हर पुरुष में, हर स्त्री में एक स्वाभाविक एक नेचर है, उसका स्वभाव है उसका। तो जैसे हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु को सामने रख करके वो प्रभावित होता है, आकर्षित होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, सोना, चांदी, मकान, बहुत कुछ है। कोई विद्या को देख करके आकर्षित होता है, कोई उपदेश को देख करके आकर्षित होता है,
कोई वैराग्य को देख करके आकर्षित होता है, कोई वेद को देख करके आकर्षित होता है, कोई सत्संग को देख करके आकर्षित होता है। सबके आकर्षण अलग अलग है। आकर्षण को होना गलत नहीं है, आकर्षण होना चाहिए हमारे जीवन में। बिना आकर्षण के हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। हमारी उन्नति बिना आकर्षण के नहीं हो सकती। तो हमारे में आकर्षण कूट कूट करके भरा हुआ होना चाहिए, रोम रोम में आकर्षण होना चाहिए। पर आकर्षित हम होते हैं, उसको अपनाते भी है, प्राप्त भी करते हैं, पर उसका प्रयोग नहीं करते, उसको भोगते नहीं है। मोटी भाषा में कहा जाए, जैसे भूखे को जब बहुत भूख लग रही है वो उसको, और जब भूखे को जब हम कुछ देते हैं वो झट खा जाता है, उसको रखता नहीं है, झट खा जाएगा। अब देखेंगे पशुओं को, देखिएगा पशुओं के अंदर जो प्रवृत्ति है वो संग्रह की नहीं होती है, बस खाते समाप्त, खा के समाप्त कर देंगे। कोई कोई होता है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जो संग्रह नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम आपको मिलेंगे संग्रह करने वाले पशु। तो हम प्राप्त करते हैं, आकर्षित होते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको भोगते नहीं है। तो ये जो वरुण है ये भोगने योग्य है, रखने योग्य नहीं, याद रखना। ये मेन मुख्य बात मेरे को आपको जो बताना था, ये जो वरुण है ये भोगने योग्य है, भोग लो, बस भोग के समाप्त कर दो उसको। और परमात्मा को अगर प्राप्त कर ले तो समाप्त तो होता नहीं है, भोगते जाओ भोगते जाओ। और भगवान को पाकर के भी हम उसका आनंद ना भोगे, मतलब क्या है इसका? ऐसे ही अगर कोई चीज हम प्राप्त कर ले, आकर्षित होकर के उसको अपना ले, प्राप्त कर ले, और उसको भोगे नहीं। पैसे के प्रति आकर्षण सबको होता है, और उसी आकर्षण के कारण से आदमी मेहनत करके उस पैसे को भी प्राप्त करता है, पर उसको भोगता नहीं है। और विशेषकर भारतीय व्यक्ति में ये बहुत बड़ी कमी है, वो पैसे को भोगता नहीं, वो रखता है, धरे रखता है उसको। तो ऐसे ही पैसा ही नहीं है, आप कपड़े इकट्ठे करो फिर उसको भोगो नहीं, रख दो। सोना चांदी इकट्ठा करो, उसको भोगो नहीं, रख दो। एक मकान बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, उनको भोगो नहीं, बस धरे रखो उसको। ये जो प्रवृत्ति है यही विनाश की प्रवृत्ति, याद रखना। अर्थात विनाश का मतलब ये है हम दुख से बहुत दूर रहेंगे। विनाश का मतलब ये मत समझना मैं आपको अतोत्साहित कर रहा हूं। विनाश का मतलब है हम बार बार जन्म मरण में आएंगे, यही विनाश है हमारा। बार बार जन्म मरण के चक्र में आएंगे, मतलब इतना मेहनत पुरुषार्थ करके भी हम बार बार जन्म मरण के चक्र में आए और बार बार दुख भोगे, ये हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं, उपनिषदकार का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है हम सबके सामने वो रखता है, ये जो बार बार दुखों में हम लोग आते हैं, इनसे वो दूर करना चाहते हैं हमको। उपनिषदकार जितने भी कहना चाहते हैं, तो उसका उद्देश्य है कि हमें दुखों से मुक्त करना है और बार बार विनाश की ओर हमें नहीं बढ़ना है। लेकिन हम वर्णीय वस्तु को पाकर के भी उसको ना भोग करके धरे रखेंगे तो याद रखना विनाश होगा हमारा। तो वो विनाश का मतलब है बार बार हम जन्म मरण के चक्र में आएंगे, फिर बार बार दुख भोगते रहेंगे। समाप्त करो उसको। कोई वो उस समय जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं, जब हम विद्यार्थी थे तो जो कोई भी पुस्तक दिखाई दे तो उसको लेने की इच्छा होती थी। शुरू में हुई थी ऐसे, लेकिन बाद में हमें समझ में आएगा, थोड़े दिन में, बहुत कुछ ही दिनों में समझ में आया। फिर हमको लगा कि ये ऐसा पढ़ना तो है ही नहीं, उस समय पढ़ने की तो है ही नहीं। वो जिसको पढ़ रहे हो उसमें तो ध्यान नहीं है, और जिसको पढ़ना नहीं है अभी उसको ले लेकर के धर के रखते हैं। जैसे आप लोग दुनिया भर की चीज़ें स्टोर करके रखते हैं ना, तो विद्यार्थी लोगों में यही रहता है कि पुस्तकें खरीद करके रखते, पढ़ना धरना है नहीं उसको। तो हमको कुछ ही दिनों में समझ में आ गया आखिर ये पुस्तक लेके करेंगे क्या है, जब पढ़ना ही नहीं उसको, जब पढ़ेंगे तब लेंगे। तो दूसरे लोगों को जब हम कहते थे क्यों ले रहे हो, नहीं जी बाद में महंगी हो जाएंगी पुस्तक। अरे भले आदमी, बाद में महंगी हो तो तू महंगा नहीं होगा, मतलब पुस्तक महंगी हो जाएगी, तू नहीं होगा महंगा। भाई आज नहीं जी, आज 100 रुपये में पुस्तक मिल रही है, बाद में तो 1000 में मिलेगी। अरे भले आदमी, आज 100 रुपये आप खर्च कर सकता है, आपके पास ये सामर्थ्य है 100 रुपये का, जब 1000 का हो जाएगा तब भी खरीद लेगा।
तो आज 100 रुपए का औकात आपका है, तो जब 1000 की पुस्तक हो जाएगी तो आपका औकात लाख रुपए की होगी। चिंता क्यों करता है? मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये बातें इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये व्यवहारिक बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषदकार कहते हैं ये सारी बातें। मैं तो अपने शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। केवल पोथी पढ़ना नहीं है, ये जो कहना चाहते हैं, ये जो वरुण को वरुणत्व हमारे जीवन में वर्णीय है, उसका उपभोग करना है। ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, उसको भोगो, बस रखने के लिए नहीं है। तो हम लोग बोल रहे ये पुस्तक भले आदमी आज 100 रुपये का है, आपको जरूरत नहीं है, मत खरीदना। नहीं जी, बाद में महंगी हो जाएगी, 1000 की हो जाएगी, तब आप 1000 की हो जाए चाहे 10,000 की हो जाए, खरीद लोगे, क्योंकि तब आपका औकात बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए उसकी चिंता मत करो बहुत ज़्यादा। अब बाद में ये परेशानी, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है, आपकी नहीं दुनिया भर के लोगों में ये सबसे बड़ी समस्या है कि पता नहीं बाद में क्या होगा, इसलिए वो बहुत कुछ ऐसा करता है, वर्तमान को तो वो धकेल देता है। वर्तमान में उसको जो सुख लेना है, उसको जो तृप्त रहना है, उसको जो संतुष्ट रहना है, उसको जो स्ट्रेस फ्री रहना है, उसको वर्तमान में बिल्कुल अपने आप को संतुष्ट करते हुए जो भी उपलब्ध है उसका उपभोग करके एंजॉय करना है, जिसको मोटी भाषा में, वो नहीं करेगा। वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो वर्तमान को खो देता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो भोग नहीं सकता। इसलिए वेद से लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश तक, या किसी भी अब ऋषि के ग्रंथ को रखो, वो सब यही कहते हैं, जिस वक्त जो काम करना है उसी वक्त किया करो, उसको बाद के लिए उसको पेंडिंग में मत रखा करो, नहीं तो भटकना पड़ेगा हमको। मतलब वो आएगा नहीं, वो दिन वो कभी नहीं आने वाला। वो दिन जो आप चाहते हो बाद में देखेंगे, वो कभी नहीं आने वाला। आज जो कर सकते हो आज करो। बोलने को तो बोलते हो आप, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, ये सब बोलते रहते हो, ये बोलने के लिए नहीं, करने के लिए। तो खैर, ये जो वरुण है ये हमारे लिए बहुत अत्यंत उपयोगी है। ये ईश्वर है जिसके अंदर ऐसे गुण हैं, किसी भी एक गुण को पकड़ो ईश्वर के, वो ऐसा गुण है, जब उस एक गुण का हम अगर उपयोग करना प्रारंभ करेंगे तो हम निहाल हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। और ईश्वर के तो बहुत सारे गुण हैं। तो इस दृष्टिकोण से न हमारे लिए या मेरे लिए बहुवचन, भले ही ये न शब्द बहुवचन में है, लेकिन इसको एक वचन में हमको बदलना है, क्योंकि हमको अकेले ही करना होता है, साथ में हम नहीं कर सकते इस काम को। यानी दुख को दूर करने का काम, सुख को प्राप्त करने का काम जो है, हमें अकेले ही करना है। हाँ, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, या आप सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो ठीक है, वो तो रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधनों के लिए तो आपको मिलकर के ही करना पड़ेगा। लेकिन आत्मिक सुख के लिए, सर्वथा दुख से मुक्त होने के लिए जब हमको मेहनत करना है तो अकेले को करना होगा, अकेले ही कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यह नहा को बहुवचन में, भले इसको एक वचन में बदलना है, तो नहा मेरे लिए वरुणः, ये जो वरुण है, वर्णीय है, अपनाने योग्य है, ये शम कल्याणकारक बने, मेरे उद्देश्य को पूर्ण करने वाले बने, ये इसका अर्थ है। अगला है शम नः भवत्वर्यमा। तो शम नः भवतु अर्यमा, ये जो भवतु है ये सबके साथ जुड़ेगा। ये जो भवतु क्रियापद है ये सबके साथ जुड़ेगा। तो कहा शम नः अर्यमा भवतु, ना मेरे लिए ये जो अर्यमा है ये कल्याणकारक बने। अर्यमा ये भी परमात्मा का एक विशिष्ट नाम है, बहुत उत्तम नाम है अर्यमा, जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये जो अर्यमा है, इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं कि अर्यमा में एक तो दो शब्द इसमें, री धातु भी है और माँ धातु भी है, दोनों को मिलाकर के इसको बनाया है। तो इसमें बहुत सारे विशिष्ट अर्थ हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं ये कहूँ कि न्याय जिसके जीवन में हो वो अर्यमा है। न्याय आप ऐसा कहते हैं, कह सकते हैं, जिसके जीवन में न्याय है वो अर्यमा है। और जिसके जीवन में तोलने का, मापने का
गुण है उसको अर्यमा कह सकते हैं आप। और विशेष रूप से आप ये भी कह सकते हैं जो पाप को कोसों दूर रखता है, पाप को बहुत दूर रखता है, उसको अर्यमा कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत विशिष्ट शब्द है अर्यमा, और परमात्मा के लिए तो है, क्योंकि परमात्मा को अगर अर्यमा बनाएंगे तो बहुत सारे अर्थ आएंगे यहाँ पर। परमात्मा तो हमारे लिए सब कुछ है, तो ईश्वर को अर्यमा कहा है। और अर्यमा एक हमारे व्याकरण में अर्य स्वामी वैश्यो, ये जो अर्यमा जो है इसमें अर्य जो है स्वामी को भी कहते हैं और वैश्य को भी अर्य कहते हैं। जिस वैश्य उसको कहते हैं ना जिसके पास बहुत धन हो, वैश्य उसको कहते हैं जो व्यापार करता है, वैश्य उसको कहते हैं जो खेती करता है। यानी वैश्य के प्रमुख दो काम होते हैं। जो भी दुनिया में व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। उस धन का मुवैया जो कराता है, यानी धन को प्रोवाइड जो करता है, धन जो देता है व्यवस्था के लिए, उसको वैश्य कहते हैं एक बात। और पूरी दुनिया को जीवित रखने के लिए अन्न देता है, इसलिए उसको वैश्य कहते हैं। वैश्य का एक काम नहीं है, वैश्य के दो काम है, प्रमुख काम है। वैश्य जो है व्यवस्था में जो धन, बिना धन की व्यवस्था नहीं होती है, तो जो भी धन है वो धन दे करके व्यवस्था को सुव्यवस्थित करता है। दुनिया में जहां भी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के लिए वो धन प्रदान करता है। आपने वो सुना होगा ना इतिहास में, मतलब लेटेस्ट जो हमारी इतिहास है, जो आप सुनते हैं, भामाशाह का नाम सुना होगा आपने, जो राणा प्रताप के लिए उन्होंने जो भी दिया है वो वैश्य थे। और कुबेर का नाम सुना होगा आपने। ऐसे बहुत सारे हमारे इतिहास में हुए हैं। वो संक्षेप इतिहास है हमारा वैसे तो, फिर भी कुछ कुछ आप देख सकते हैं। जो वैश्य का जो काम होता है वो जो है दुनिया में जो भी व्यवस्था होती है, चाहे वो घर की व्यवस्था हो, समाज की व्यवस्था हो, राष्ट्र की व्यवस्था हो, पूरे विश्व की व्यवस्था, उस व्यवस्था में जो धन प्रदान करता है, धन देता है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसका नाम वैश्य है। एक बात। दूसरा एक सबसे बड़ा है, क्योंकि अन्नम वै ब्रह्म, बहुत बड़ा काम होता है। अन्न को ब्रह्म कहा है। आगे आप पीछे भी पढ़ा होगा, ये नहीं तो आगे पढ़ेंगे आप। तो अन्न एक ब्रह्म होता है, उस अन्न को प्रदान करना, अन्नदाता जिसको कहते हैं, वो वैश्य होता है। वो बहुत बड़ा काम होता है, अन्न देने वाला। तो इसलिए बहुत सारे लोग भंडारा चलवाते हैं अपने नाम से, भंडारा चलवाते ना, मतलब खिलाते हैं। आप ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, बहुत सारे लोग अपने नाम से भंडारे चलवाते हैं और उनको खिलाते हैं जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं। बुरा मत मानना, जो हमारे सबके ऊपर भार है, जो लाल पीले कपड़े पहन करके बैठे रहते, कोई काम धंधा नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते हैं, और उनको साधु मान करके लाखों लोग ऐसे, कोई मतलब नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, जीवन को उन्नत करने के लिए कोई उनके पास शिक्षा नहीं है। जिनके पास है, जो महान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिनके पास नहीं, बस केवल कपड़ा पहनना है लाल पीले और खूब खाना पीना है और टाइम वेस्ट करना है, ऐसे लोगों को खिलाने के लिए भंडारे बहुत चलते हैं। ऐसे लोगों को नहीं देना, योग्य व्यक्तियों के लिए देना है। तो ये जो वैश्य होता है वो दो काम पूरा करता है, खेती करके अन्न प्रदान करता है और व्यापार करके व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है, वो अर्य होता है। तो यहाँ पर का अर्यमा, वो अर्य भी है। परमात्मा जो है ये तो करता ही है, और हम में से भी कोई अर्यमा बनना चाहे, बहुत उत्तम पवित्र होगा, वो अर्यमा बन सकता है वैश्य बन करके, और ये दो काम पूरा कर सकता है। और ईश्वर के जो भी नियम हैं उन नियमों का पालन, जिस किसी भी कारण को साथ में लेकर के चलता है, वो बहुत आगे बढ़ेगा। अर्थात वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला, किसी भी वे में, किसी भी दृष्टि से जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो ईश्वर की ओर ही बढ़ेगा। वो गर्त की ओर, नरक की ओर कभी नहीं बढ़ सकता, याद रखना, क्योंकि ईश्वर का वो नियम है।
क्योंकि ईश्वर ने जो जो आदेश किया उसका पालन करता। तो आप में से भी कोई अरियमा बन सकते हैं, और ईश्वर तो है ही हमारे लिए अरियमा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ईश्वर जो हमारे लिए अरियमा है, जो हमारे दो अभावों को पूरा करते हैं, हमको ऐसी बुद्धि दी है कि ऐसी व्यवस्था के लिए कैसे व्यापार करना है, कैसे धन कमाना है, ये बुद्धि आपको दी है। इसलिए तो आप एक्सपर्ट्स हैं, कुशल है पैसा कमाने में, कमाते हैं ना आप लोग। तो इस दृष्टिकोण से तो जो बुद्धि भगवान ने हमको दिया है और आपको अर्य बनाया है। अर्य का मतलब है वैश्य। तो वैश्यत्व रूपी जो गुण आपके अंदर रखा है, तो इसलिए तो आप लोग कमाते हैं। आप में से और वैदिक दृष्टि से अरियमा बनना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद में आप उसको माप करके, उसको तोल करके, मेजरमेंट जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए आदमी का। तो जहाँ योग्यता है, जहाँ अधिकारी है, उसी के लिए आप उसकी व्यवस्था करेंगे। अयोग्य लोगों को खिला करके उनको बढ़ाएंगे नहीं। तो ये है ईश्वर की अरियमापन। आगे बढ़ते हैं। शन्न इंद्रः बृहस्पति शम नः इंद्रः भवतु। ये जो इंद्र है ये हमारे लिए कल्याणकारक बने। इंद्र शब्द परमात्मा के लिए तो है ये, लेकिन हम सब के लिए भी है। और ये सारे शब्द आत्माओं के लिए भी है और परमात्मा के लिए भी। हम सबको मित्र बनना है, हम सबको वरुण बनना है, हम सबको अरियमा बनना है, और हम सबको इंद्र भी बनना है। तो जहाँ ये ईश्वर के लिए भी है, वहाँ अपने आप के लिए है। क्योंकि जब हम मित्र बनेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, सामने वाले का भी होगा। हम वरुण बनेंगे तो हमारा भी होगा, सामने वाले का भी होगा। अरियमा बनेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, सामने वाले के भी होगा। क्योंकि प्रार्थना जो होती है वो पुरुषार्थ के बाद होती है, आप सबको पता है। तो यहाँ ये मंत्र से जो प्रार्थना की जा रही है, ये प्रार्थना पुरुषार्थ पूर्वक करनी है। दो ढंग से आप प्रार्थना कर सकते। पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ को कंप्लीट कर दो, उसके बाद प्रार्थना करो, ये एक प्रक्रिया है। अथवा पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना करो, मतलब एक ओर से आपका पुरुषार्थ भी चल रहा है और एक ओर से आपकी प्रार्थना भी चल रही है। तो यदि हम ना पुरुषार्थ करके भी प्रार्थना नहीं करते, पुरुषार्थ पूर्वक भी नहीं करते हैं, तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। कैसी होगी? महर्षि स्वामी दयानंद की भाषा में अगर बोलूं, अगर आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी हो तो आपको झट स्मरण आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है, बार बार भांड की तरह बोल रहा है, ऐसा वो कहते हैं। शब्द ऐसा प्रयोग है भांड। तो कहने का अर्थ ये है कि हम केवल प्रार्थना नहीं करें, हमें पुरुषार्थ करके प्रार्थना करना अथवा पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना करना। तो इस दृष्टि से जब मित्र मित्र कह करके भगवान को हम पुकारे कितना ही, और हम खुद मित्र ना बने, कोई मतलब नहीं इस प्रार्थना का। भगवान को वरेण्यम वरेण्यम कह करके कितना ही पुकारते रहो भगवान को। बहुत कई लोग ऐसे होते, मेरी ओर देखी ना, ऐसे भाव विभोर होकर के, आंखों में आंसू भी आते उनके, भाव विभोर होकर के, और भगवान के लिए ऐसी प्रार्थना, ऐसे भगवान को पुकारते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। याद रखना, वो सब व्यर्थ हो जाएगा यदि हम पुरुषार्थ के बिना करेंगे अथवा पुरुषार्थ पूर्वक नहीं करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी हमको आगे चलना है। तो कहा नः इंद्रा शम भवतु, मेरे लिए जो इंद्र है वो कल्याणकारी बने। इंद्र कहते हैं जिसके पास ऐश्वर्य है। दो प्रकार के ऐश्वर्य, अध्यात्म के और आदि दैविक के, आदि भौतिक के। बाहर की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी और अभौतिक दृष्टि से भी, दोनों प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास हो वो इंद्र है। तो परमात्मा तो इंद्र है, और उसी परमात्मा के समान हमें भी इंद्र बन करके हमें दो प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करना है, एक भौतिक और एक अभौतिक। तो भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करते तो है ही आप लोग, उसी में लगे हुए दिन रात, सुबह से लेकर रात तक। पर आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कोई विरला ही लगता है। तो हम में से मतलब हम सबको आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। जैसे कि उदाहरण दिए तभी, मौन रहना यह ऐश्वर्य है। बोलना नहीं, जब आपसे नहीं कहा जाए जब तक तब तक बोलना नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। मौन जो है, याद रखना, आदमी को ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। हम में से जो कोई भी ऐसा है
नहीं जी मैं बिना बोले नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, चुप नहीं रह सकती, बटर 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 मतलब चिड़ियों की तरफ बोलते रहो, दो चार इकट्ठे हो जाए तो बोलते जाओ। हाँ, तो चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो, अगर ये आदत हमारे में रहेगी तो हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे कोसों, याद रखना। क्योंकि बिना मौन के ईश्वर नहीं मिलने वाला, और मौन तप का एक छोटा सा पार्ट है, याद रखना। ये भी एक बहुत बड़ा ईश्वरीय है। हमारे में वो गुण होना चाहिए कि सारे लोग उल्टे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और आप उनके बीच में हैं, आप चूं नहीं कर रहे, बोलते भी नहीं, क्योंकि आपके लिए मना है बोलना। अथवा ऐसे बोलने का कोई अर्थ नहीं होता है जो आपकी बात सुने नहीं कोई। बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है बोलने के लिए, बहुत सारे नियम हैं। उन सारे नियमों का पालन करते हुए फिर व्यक्ति जब अवसर आने पर बोलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे नहीं बोलना है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, मौन रहना। ऐसे एक नहीं है, अनेकों ऐश्वर्य जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य कहलाते हैं। ये हमें पा करके हमें इंद्र बनना है, और बिना इंद्र बने हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, याद रखना। बिना मित्र बने, बिना वरुण बने, बिना अर्यमा बने, अलग अलग दृष्टिकोण से हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से एंगल मतलब दृष्टि बदलनी है हमको। तो जैसी जैसी दृष्टि हमारी बदलती जाएगी वैसे वैसे हम उन गुणों को हम अपना अंदर धारण कर दे। मेरा ये अभिप्राय नहीं कि सबको वैश्य बनना, ये नहीं कहना चाहता हूं। कोई वैश्य बनेगा, कोई वरुण बनेगा, कोई बनेगा, कोई कुछ बनेगा, सबके अपने अपने हैं। तो वैश्य बन के भी भगवान को पा सकते हैं, आप इंद्र बन करके भी पा सकते हैं। आप यानी ईश्वर के जो भी आदेश है, उन आदेशों में से जो आपके वर्ण के हिसाब से, आपके आश्रम के हिसाब से, क्योंकि पालन तो आपको उनको भी ध्यान में रख करके करना है ना। आपका वर्ण क्या है, आपका आश्रम क्या है, आप अपने वर्ण अपने आश्रम के अनुरूप ही आप कर्तव्यों का पालन करेंगे। दूसरे वर्णों के, दूसरे वर्ण वालों के कर्तव्यों को दूसरे आश्रम वालों के कर्तव्य करके आप ये मत समझना कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होगा, वो बुरा ही काम होगा। इस दृष्टिकोण से सबको ये हमें समझना होगा, आप अपने आश्रम को, अपने वर्ण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये मेरा आपका सबका ये व्यवस्था, आपकी हमारी सबकी व्यवस्था है ना, ईश्वर की व्यवस्था है। ये सब ईश्वर ने वेदों में आदेश किया है। आपको ब्राह्मण बनना है, आपको क्षत्रिय बनना है, आपको वैश्य बनना है, और आपको शूद्र बनना। शूद्र भी बना जाता है, हाँ याद रखना। शूद्र कोई साधारण नहीं होता है, शूद्र बना जाता है। शूद्र का निर्माण होता है, अपने आप शूद्र नहीं होता, शूद्र भी बनता है, क्योंकि शूद्र धार्मिक होता है। शूद्र को बहुत कुछ करना पड़ता है। जो ब्राह्मण नहीं बना, जो क्षत्रिय नहीं बना, जो वैश्य नहीं बना, जो शूद्र नहीं बना, फिर क्या बनता है? वो राक्षस बनता है, वो पिशाच बनता है, वो दैत्य बनता है। वो उसके बहुत सारे नाम दिए हैं महर्षि स्वामी दयानंद ने, वेद ने बहुत सारे नाम दिए। फिर वो दूसरे कैटेगरी में जाते, वो 4 वर्णों में नहीं आते। ये 4 वर्ण है, शूद्र भी एक वर्ण है, वो भी एक विशिष्ट योग्यता है। उसके अतिरिक्त जो होते हैं वो सब पाप के अंतर्गत आते हैं, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं, वो अधर्म के अंतर्गत आते हैं। तो फिर उनके नाम अलग हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने वर्ण को, अपने आश्रम को ध्यान में रखते हुए अपने ही वर्ण के, अपने ही आश्रमों के कर्तव्यों का पालन करेंगे तो वो ईश्वर की आज्ञा का पालन होगा। इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए समझना है। तो आगे बढ़ते हैं। शन्न इंद्रः नः, मेरे लिए इंद्र शम भवतु, कल्याणकारी बने। ईश्वर कल्याणकारी है क्योंकि वो इंद्र है, क्योंकि वो 2 प्रकार के ऐश्वर्य हमको प्रदान करते हैं, भौतिक ऐश्वर्य भी और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी। तो ईश्वर के ऐश्वर्यों को अगर हम ना लें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ना लेने का अभिप्राय ये नहीं कि हम तो ले तो रहे हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते। वापस वहीं पर आ रहा हूं बार बार, प्रयोग। ऐश्वर्यों को लेकर के भी उसका प्रयोग नहीं करेंगे, व्यर्थ है। चाहे वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य हो, चाहे वो भौतिक ऐश्वर्य हो, इनका प्रयोग ही करना होगा। बिना प्रयोग किए
उस ऐश्वर्य का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस दृष्टिकोण से ये परमेश्वर हमें भी इंद्र बनाइए, क्योंकि आप भी इंद्र हो और आप जो है वास्तव में इंद्र होने के नाते आप हमारे कल्याण करने वाले हो, क्योंकि आप इंद्र हो, ऐश्वर्यशाली हो। दोनों प्रकार के ऐश्वर्य आपके पास में, उन्हीं ऐश्वर्यों को पाकर उन ऐश्वर्यों का उपभोग करके मेरा कल्याण होगा, उसके बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। ये बातें यहाँ पर बताई गई है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए इसको थोड़ा समझ करके चलिएगा। मैं विस्तार से व्याख्या करूँगा तो अभी तो इतने सारे शब्द हो गए, एक शब्द भी पूरा नहीं होता अगर विस्तार से करूँ तो। वो विस्तार में नहीं ले जा रहा हूँ, संक्षेप से ले जा रहा हूँ और आपको जो मुख्य बातें जो बतानी है वो बताना मेरे को लग रहा था, क्योंकि विस्तार तो बहुत कुछ है, तो उस विस्तार में ना जाकर के जो मुख्य बात जो आपके लिए आवश्यक है, हम सबके लिए आवश्यक है, वही बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। अब आपका कोई प्रश्न आदि हो तो आप देख लीजिएगा। देखता हूँ मेरे पास कोई प्रश्न आया हो। स्वामी जी स्वामी जी, ये इसमें उच्चारण की दृष्टि से पूछना है। जी एक मिनट स्वामी जी। हाँ जी, इसमें स्वामी जी जैसे ये शम पढ़ते हैं या शम नो है, इसमें शम वरुणः पढ़े या शम वरुणः? जी, ये तो ऐसा है कि यदि व्याकरण को ध्यान में रख करके पढ़ते हैं तो अलग पढ़ा जाता है, और सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो अलग पढ़ा जाता है, और स्वरों को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो और अलग से पढ़ा जाता है। तो कई ढंग से इसको पढ़ते हैं। मतलब एक तो स्वरों को उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन स्वरों को ध्यान में रख करके जब कोई पढ़ता है इसको तो बिल्कुल अलग इसको पढ़ेगा, और जब व्याकरण को ध्यान में रख करके जो पढ़ेगा तो बिल्कुल अलग पढ़ेगा। तो व्याकरण भी सामने नहीं हो और स्वर भी सामने ना हो, सामान्य रूप से पढ़ेंगे तो शम नो मित्रः, शम वरुणः, शम नो भवत्वर्यमा, ऐसे पढ़ेंगे। शम न इंद्रो बृहस्पतिः, शम नो विष्णु रुरुक्रमः, नमो ब्रह्मणे, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे जैसा लिखा हुआ है, जैसा दिख रहा है हमको। लेकिन जब कोई व्याकरण, जैसे अभी मैंने मंत्र थोड़ा मैं अपने स्वर में बोला है तो मैं शम नहीं बोला, शन्नो, वो अलग ही वो आ जाएगा। तो वो अलग अलग दृष्टि है पढ़ने की, एक ही दृष्टि से नहीं पढ़ा जाता, अनेक दृष्टियों से पढ़ा जाता है। जी, तो स्वामी जी दोनों दृष्टियां सही है? सभी दृष्टियां सही हैं, सभी दृष्टियां सही है। जी, कोई कहे कि नहीं इसको सस्वर ही बोलना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। बिना स्वर के भी बोल सकते हैं, सस्वर भी बोल सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, हमको सस्वर भी आना चाहिए, लेकिन परंपरा में हमें कोई सिखाए नहीं, सिखाते नहीं, और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता, आदमी करता नहीं है। वो सब दोष हमारे में है सो है। तो पर सब कुछ आना चाहिए हमको, जो जो है हमारा जीवन ही है तो वो भी आना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं सीख पाते, हमारा दोष है। तो सब सही है, शम बोलना भी सही है, शन्नो बोलना भी सही है, और जो उदात्त अनुदात्त को ध्यान में रख करके जो बोलते वो सब सही है, सब ठीक व्यवस्थाएं हैं, ये अशुद्ध नहीं है, गलत नहीं है। जी हाँ, और किसी का प्रश्न? जी ये यजुर्वेद की शाखा है, मतलब यजुर्वेद से लिया गया है। जी जी, तो अलग से मतलब इसमें लिखी ऐसे कुछ नहीं होता? जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। उपनिषद किसने लिखी, ऐसे नहीं होगा यजुर्वेद की शाखा है ऐसे? अच्छा, ये तैत्रीय उपनिषद किसने लिखा, ऐसे ईशोपनिषद किसने लिखा, ये पूछना चाह रहे हैं? जी जी, देखिए जरूर होंगे, लेकिन इतिहास में परंपरा से उसको पता, वो मेरे को कहती थी कि मम्मी आधे दिन की छुट्टी का पैसा ना काटना, 4 छुट्टियां। हाँ जी, तो अपना अपना म्यूट को ध्यान में रख करके आप बोलिएगा। क्या कहते हैं, आप समूह में बैठे हैं तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप बातचीत जो भी करेंगे तो सबको व्यवधान ना हो और घर का रहस्य बाहर ना निकले, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो
ये हमको परंपरा में इतिहास न मिलने के कारण से सब इतिहास हमारा त्रुटित है। तो इस दृष्टि से ईशोपनिषद का ऋषि कौन है पता नहीं है। तो ऐसे ही सभी उपनिषदों के बारे में जो जो उपलब्ध है इतिहास में त्रुटित जितना भी उपलब्ध है उसके हिसाब से ही इसको परंपरा से बताया जाता है। अब तैत्तिरीय उपनिषदकार कौन है अभी पता नहीं है। तो तित्तरी नामक व्यक्ति होगा। अब क्योंकि उपनिषद को देखने से फिर व्याकरण आदि शास्त्रों की दृष्टि से फिर वो ऊहा कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि ये तित्तिरी नामक कोई व्यक्ति है और उनके द्वारा बनाया गया होने के कारण से इसको तैत्तिरीय कहते हैं ऐसा। तो इस दृष्टिकोण से अब एक्चुअल में हमको नहीं पता है कि वो तित्तिरी नामक व्यक्ति का ही बना हुआ है या नाम ऐसा है, ये हमको इतिहास में नहीं पता है। तो जो त्रुटित परंपरा में जो भी हमको जैसा मिला है उसी तरह और जैसा बताया जाता है उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और इतिहास अगर हमको पूरी तरह हमको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है। इतिहास मुख्य नहीं है, शास्त्र मुख्य है, ऐसा मान करके भी हम लोग चलते हैं। जी हाँ, होना चाहिए इतिहास। जी जी। ये मंत्र यजुर्वेद के किस चैप्टर में से है स्वामी जी? ये मंत्र यजुर्वेद का नहीं होना चाहिए। एक मिनट मैं फिर देख ला, मैं क्या बोला था, ऋग्वेद बोला था ना मैंने? आपने यजुर्वेद बोला था। नहीं, उपनिषद यजुर्वेद का है, मंत्र को शायद मैंने ऋग्वेद बोला है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। अभी पूरा वेद देखना पड़ेगा, यह मेरे को नहीं मिल रहा है। हाँ, मतलब मेरे को लगता है ये ऋग्वेद का होना चाहिए, जैसा मेरी जैसी स्मृति है ऋग्वेद का होना चाहिए, पर उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है ये बोला था। जी ओके समझ। और आपने कहा कि भगवान को भोगना चाहिए। जी। तो भोगने का मतलब कैसे भोगेंगे भगवान? भोग शब्द जो है उसका प्रयोग ही भोग होता है। उपभोग कहो, प्रयोग कहो, भोग कहो, एक ही बात है। यानी वो जिस रूप में उसी तरह हमको भोगना है। तो वो सुख के रूप में तो उसके सुख भोगना ही परमात्मा को भोगना है। जैसे किसी के पास विद्या है, उस विद्या को भोगो, यानी उसके विद्या को प्राप्त करो। भोग शब्द जो है अच्छे अर्थ में भी है और जैसे लोक में थोड़ा सा गलत अर्थ में भी है। ये तो भोगी आदमी है, मतलब गलत अर्थ में भी प्रयोग करते हैं ना। तो भोग शब्द अच्छे अर्थ में भी है। तो जैसी वस्तु होती है उसी तरह उसको भोगना होता है, यानी उसका प्रयोग करना होता है। तो उसको प्रयोग कहो, भोग कहो, यूज कहो, ये शब्दावली हमारी अपनी होगी, लेकिन सबका मीनिंग अर्थ एक ही है। उसको जैसी वस्तु है उसको अगर आनंद है तो आनंद को भोग रहे हैं, यानी उसका यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। अब शब्द कितने भी आप जोड़ सकते हो उसमें। तो ईश्वर को भी भोगना कोई गलत शब्द नहीं, अच्छा अर्थ है। जी हाँ, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी, और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, काल और समय। जी। समय में तो आदि और शांत है, पता लग गया। थोड़ा सा काल के बारे में बता दीजिए, वो अनंत कैसे? काल और समय एक ही बात है। इस शब्द, इस दृष्टि से आप देखेंगे, समय कहो काल कहो एक ही बात है। हाँ जी, एक लेकिन कहा गया ना समय तो आदि शांत है, लेकिन जो काल है वो अनंत है, वो कभी उसका आदि और अंत नहीं है। ऐसा वो किस काल के लिए कहा गया? कहाँ बोला समय का आदि और अंत है? अभी पीछे एक दो मंत्रों में आया काल और समय में कि समय जो है आदि शांत है, लेकिन जो काल है वो अनंत है। नहीं, ऐसा आया है क्या? मेरे को याद नहीं आ रहा है। आया होगा तो अभी मेरे को तत्काल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है। समय और काल जो है, ये री आवाज क्यों आ रहा है? किसी ने म्यूट खोल दिया है। ओम, हाँ अब ठीक है जी। तो समय और काल दोनों पर्यायवाची शब्द के रूप में देखेंगे तो अलग नहीं है, एक ही है। समय कहो काल कहो एक ही बात है। शांतिरंतरिक्षम्
शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति